एक ट्रिक और ली हमने। आज की जो ट्रिक ये रहेगी क्या है, जब वस्तु का क्रय मूल्य है और लाभ या हानि प्रतिशत जो है वो बराबर हो, क्रय मूल्य और चाहे तो वो लाभ भी दे सके और वो यह हानि भी दे सके, उनमें से दोनों ही चीज जो भी दे रखी होगी, या तो लाभ या हानि, वो बराबर होगा क्रय मूल्य के। मतलब लाभ या हानि का तो परसेंटेज और क्रय मूल्य का संख्यात्मक मान बराबर है। जैसे मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल देकर बता दूं तो मैं कहना क्या चाह रहा, जब बात समझ में आओगी। जैसे मैंने कहा 20% का लाभ, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ही 20 रुपए होगा। अगर मैं कहूं 3% का लाभ, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य 3 रुपए होगा। उधर तो उसकी परसेंटेज और उधर उसके रुपए बराबर है। या वो कहता है 25% की हानि, तो क्रय मूल्य ही 25 रुपए। बात समझ में आ गई? तो इस तरह का क्वेश्चन है। क्या है, किसी वस्तु को 21 रुपए में बेचने पर क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि हुई, मतलब जो परसेंटेज हानि है वो क्रय मूल्य के बराबर है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना। करने को बोर्ड भर सके, बहुत ज्यादा बड़ा भी कर सके, लेकिन नहीं, हमें इतना नहीं करना, हमें बहुत ज्यादा नहीं सोचना। क्या करना, या तो हानि का क्वेश्चन होगा या लाभ का क्वेश्चन होगा। हानि का क्वेश्चन है तो योग करना, लाभ का क्वेश्चन है तो अंतर करना, और करना दोनों ही 10 है। जो भी एक संख्या दे रखी, उसके ऐसे टुकड़े करने जिनका योग या अंतर 10 हो। योग हानि वाले क्वेश्चन में देखेंगे, अंतर लाभ वाले क्वेश्चन में हम देखेंगे। ठीक है, बात आई समझ में? कैसे करेंगे अब देखो। जैसे 21 है, 21 रुपए में बेचने पर, तो 21 के ऐसे टुकड़े करने, क्योंकि क्वेश्चन किसका है, हानि का, तो योग होना चाहिए। योग 10 हो, 7 तिया 21, 7 तिया 21, ठीक है जी, 7 तिया 21। बात समझ में आ गई? तो यहां पे योग जो है वो इनका दोनों का क्या आ गया, 10, 7 और 3 10, और गुणनफल क्या आ गया, 21। बस हो गया काम। इन दोनों के सामने 0 लगा दो, ठीक है, उत्तर आ जाएगा तुम्हारा। अब लेकिन दोनों उत्तर नहीं होते, कहीं कहीं तो ये दोनों दे देगा, वो लिख देगा 70 या 30, तब तो ठीक है। लेकिन 99% एक ही देगा इनमें से। वो कैसे देगा, एक ऑप्शन में दे देगा 70 और दूसरे में दे देगा 30, तीसरे में दे दिया 40 और चौथे में दे दिया 50। अब या का खेल ही खत्म कर दिया, या का उसने खेल ही खत्म कर दिया। जब या का खेल खत्म हो गया हो, तो जो हानि वाला क्वेश्चन है वो तुम्हारा बड़ी वैल्यू वाला उत्तर बनेगा। मतलब हानि वाले क्वेश्चन में बड़ा मान लेना, इसमें क्या लेना, बड़ा मान, और इसमें लेना छोटा मान। ठीक है, इसमें लेना बड़ा मान, इसमें लेना छोटा मान, काम हो गया। तो इसका जो सही उत्तर बनेगा, सटीक उत्तर बनेगा, बिल्कुल परफेक्ट उत्तर बनेगा, वो 70 बनेगा। 70 पे 70% की हानि निकाल दो। देखो, इसे प्रूफ भी करके देख लो, सही हो रहा गलत हो रहा। 70 पे मैंने 70% की हानि कर दी, तो विक्रय मूल्य आ जाएगा, माइनस कर दो 70 का 70%। ठीक है, तो 70 माइनस 49 कितना आ गया, 21। 21 से तो दे रहा था। बात आ गई समझ में? तो इस तरह से है मामला सारा का सारा, इस तरह से तुम्हें काम कर। देखो भाई, एक क्वेश्चन हमने लिया लाभ वाला। क्या है, किसी वस्तु को 144 रुपए में बेचने पर क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ हुआ है, वस्तु का क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना। तो 144 के ऐसे टुकड़े करने, ऐसे फैक्टर करने जिनका अंतर 10 हो, जिनका अंतर 10 हो। तो 18 अट्ठे 144, 18 अट्ठे 144, ठीक है, और 18 में से 8 जाएंगे, 10 बचेगा। पहले वाले में क्या होता है, योग 10 हो रहा था, अब के वाले में अंतर 10 है। ठीक है, बस कुछ नहीं करना, दोनों के आगे एक 0 चिपकानी, और 0 चिपकाने के बाद जो छोटा मान है वो उत्तर बन जाएगा। अब देखो, इससे पहला जो क्वेश्चन करा था वहां हमारे दोनों ही उत्तर सही आ रहे थे। अगर हम चेक कर रहे थे तो 70 को मैंने चेक करके दिखाया था, अगर मैं 30 को चेक करूं तो वो भी ठीक आ रहा था। ठीक है, तो 30 में से 9 गए 21 आ गया था। अब लेकिन यहां अगर मैं चेक करूं
तो यहां एक ही उत्तर सही होगा। 80 को चेक करा मैंने, लाभ हो रहा तो प्लस करना पड़ेगा। 80 का 80%, 80 का 80%, ठीक है, ठीक है। 2 जीरो 2 जीरो भी 8 8 64, तो 80 में 64 जोड़ दो, कितना आ गया 144। अब मैं दूसरे को चेक करूं, 180 को भी चेक करूं। इसीलिए मैंने वो बात बताई क्या कि जो हानि वाला क्वेश्चन है उसमें बड़ी वैल्यू बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, और जो लाभ वाला क्वेश्चन है उसमें छोटी। क्यों छोटी वैल्यू ले रहे हो, वो कारण मैं यहां दिखा रहा हूं तुम्हें। 180 प्लस क्या करना पड़ेगा मुझे, 180 का 180%। पहली बार तो जैसे ही मैंने इतना लिखा वैसे ही हमारा उत्तर गलत हो गया, क्योंकि उसने 144 में बेचा और यहां 180 प्लस हो रहा, इसका मतलब 180 से ज्यादा होना। अभी भी संतुष्टि नहीं हो रही तो निकाल के देख लो भाई। 180 प्लस 18 की 18 में गुणा, 324 हो गए। 324 जोड़ दिया हमने, जो 4 आया, 10 की जीरो हासिल को 1, 3 और 1 4 और 1 5, 504 आ रहा। जबकि उसने कितने में बेच रखा, 44 में। इसका मतलब यो उत्तर जो 100% गलत है और 100% सही उत्तर क्या है, 80 है। तो यो बिल्कुल सही बात है। अगर तुमने इतनी बात रट्टा मार ली, क्या अगर हानि वाला क्वेश्चन है तो योग, और लाभ वाला क्वेश्चन है तो अंतर 10 है। उसके बाद जब वे फैक्टर हो जाएंगे उसमें दोनों तरफ एक एक जीरो चिपका दो। जीरो चिपकाने के बाद बड़ी वैल्यू हानि वाले क्वेश्चन में उत्तर बना दो और छोटी वैल्यू लाभ वाले क्वेश्चन में उत्तर बना दो, और या करके उन्होंने दोनों दे रखे तो तुम्हें कोई समस्या नहीं, फिर तुम दोनों पे निशान लगा सकते हो। लेकिन वो 99% कोई एक ही उत्तर मांग रहा होगा तुम्हारे से, या तो वो 180 मांग रहा होगा या वो 80 मांग रहा होगा। जब दोनों ऑप्शन में दे रखे हैं उसने तो 80 पे निशान लगाना। अगर 180 पे निशान लगा दिया तो 1000% गलत है, 100% गलत नहीं होना है, 1000% गलत होगा, क्योंकि मैंने तो यो प्रूफ करके दिखा दिया तुम्हें। एक क्वेश्चन और लिया, लेकिन ये जो क्वेश्चन लिया यो इसलिए नहीं लिया कि हमें इस तरह से करना। अब इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट बताने की कोशिश करेंगे कि अगर हमें फैक्टर नहीं याद आ रहे, पेपर में बैठकर समस्या आ गई भाई, किसी किसी के तो मन में डायरेक्ट फैक्टर आ जाए कि इसके ये फैक्टर हैं। जैसे 21 वाली संख्या थी तो 7 या 21 योग 10 हो गया, मन बड़ा है। दूसरा क्वेश्चन आया 144 का, तो 18 8 144, उनका भी मन बड़ा है। 18 में से 8 घटा दिए, डायरेक्ट याद आ गया। अब ये 96 वाला क्वेश्चन आ गया, और जिनके मन में आ गया कि इसका तो ये मतलब है 16 छिक्कम 96 हो गए, 16 में से 6 घटा के 10 बचे हैं, उनका तो काम हो गया। लेकिन जिनका विचारों का मन छोटा है, फैक्टर वो कर नहीं पा रहे, आज तक उन्होंने जोड़ घटा गुणा भाग के अलावा कुछ नहीं करा, तो उनके लिए मैं बता दूं। क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 96 रुपए में बेचने पर क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ अथवा प्रतिशत लाभ हुआ है तो वस्तु का क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना। अब जितने भी एग्जाम में हम बैठ रहे, वो हमारे वनडे एग्जाम है, वो हमारे ऐसे एग्जाम है जिनमें ऑब्जेक्टिव वाले एग्जाम में हम बैठ रहे हैं, तो वहां में ऑप्शन जरूर मिलेंगे। तो अब अपना दिमाग एक तरफ रखो जो घर से लाए थे पेपर में। अब जो पेपर वाला दिमाग है उसका काटा हमने, और हमने क्या करा, इनकी सबकी एक एक जीरो हटा दी। ऐसे पेपर में तो नहीं हटा सकते, उसका अलग लिख लियो। मतलब जैसे 40 50 60 70 था तो 4 5 6 7 ऐसा तो लिख दोगे, ठीक है। कह का क्वेश्चन था यो लाभ वाला। क्या चाहिए यहां पे, हमें चाहिए अंतर। लाभ वाले में इसमें जोड़ दो 10, हानि वाले में इसमें घटा दो 10, काम हो गया बस, ठीक है जी। लाभ वाले में इसमें 10 जोड़ दो, 10 जोड़ा तो 14, 14 चौका 56, गलत है भाई, यो तो गलत है। 15 हो गया, 5 और 10 15, 15 पंजे 75 96, यो भी गलत है, ठीक है। 10 जोड़ा 16, 16 छिक्कम 96, यो ही उत्तर है। हो गया काम है। देखो ये उनके लिए फायदेमंद है जिन पे फैक्टर नहीं हुए, जिनका मन बड़ा नहीं है। अब इसे जोड़ लो, 17 7 119 है, यो भी गलत हो गया। तो उत्तर क्या आ गया 60। बिना दिमाग पे जोड़ लगाओ, है ना। कुछ क्वेश्चन ऐसे हो गए जो बिना दिमाग पे जोड़ लगा हुए हो जाए, जैसे ये हो गया, कुछ जोड़ लगाया हमने, कुछ भी तो नहीं लगाया, डायरेक्ट हो गया।
अच्छा, लेकिन एक बात देखिए, हमने 3 क्वेश्चन करे, बात बताई तीसरे में आ गए, पहले में नहीं बताई। पहले तुम्हें सिखा रहे थे सीख जाओ सीख जाओ सीख जाओ, जो अब तक देखा, जो अब तक करा तुमने, फैक्टर वैक्टर करते हुए आए, वे तुम्हारे कितने हैं तैयार या नहीं है, इसलिए नहीं बताए थे। लेकिन जब लगा कि भाई अब तो सब्र का बांध टूट गया, कुछ का तो मन ही बड़ा नहीं है, उसमें आ ही नहीं रहा कुछ, तो उनके लिए फिर मैंने ये बता दिया, जो बेस्ट है, समय बचा देगा, जो फैक्टर करने जा रहे हैं उनके भी समय बचा देगा। ये उसका तो सवाल करा ही देगा जिस पर फैक्टर करने नहीं आते, लेकिन उनका समय बचा देगा जिन पर फैक्टर करने आम है।